हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीचिंग यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए इस बार करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं और आगे भी पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। प्रश्न नंबर 1, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? यानी जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको बहाल करने वाला जो चौथा राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है तो हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? यानी कि वह कौन सी कंपनी है जिसने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है तो टाटा पावर। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सौर स्थल का उद्घाटन किया है? यानी कि जो रक्षा मंत्री हैं जो राजनाथ ने कहाँ पर सौर स्थल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है तो चिड़बाग में। अगला प्रश्न, किस देश ने वर्ष 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? यानी कि वह कौन सा देश है जिसने 2023 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है तो श्रीलंका। अगला प्रश्न, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यानी कि जो अंधता नियंत्रण था जो उसको लागू करने के लिए पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है तो राजस्थान। अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारत का व्यापार 2022 में पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? यानी कि वह कौन सा देश है जिसने भारत के साथ व्यापार किया और 2022 में पहली बार $100 से ऊपर पहुंच गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीन ने। अगला प्रश्न, किसके वैज्ञानिक ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? यानी कि वह कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने का AI उपकरण विकसित किया? तो इसका सही आंसर है तो MIT। अगला प्रश्न, कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्षयान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? यानी कि वह कौन सा देश है जिसने सोयूज MS-30 अंतरिक्षयान जो कि अंतर्राष्ट्रीय में अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा? तो इसका सही आंसर है तो रूस। अगला प्रश्न, किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली? यानी कि किसने अमेरिका के कंसाक राज्य है उसमें सीनेटर के रूप में शपथ ली थी? तो इसका सही आंसर है तो उषा रेड्डी ने। अगला प्रश्न, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? यानी कि जो टाटा पावर कंपनी है उसने हाउस सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट कौन से शहर में स्थित करेगी, मतलब बनाएगी? तो इसका सही आंसर है तो मुंबई में। अगला प्रश्न, किसने नई दिल्ली में रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर है तो अमित शाह। अगला प्रश्न, अमेरिकी सरकार ने कहाँ के 6 पैगाम मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? यानी कि अमेरिकी सरकार ने कहाँ पर 6 पैगाम मकबरों के संरक्षण के फंड की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है तो हैदराबाद। अगला प्रश्न, किस राज्य ने गोल करने के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसने गोल करने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो इसका सही आंसर है तो केरल राज्य में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है तो वाराणसी राज्य में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा संचालन जो छात्र संचालन है उसको सारंग किस IIT ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है तो IIT मद्रास। अगला प्रश्न, किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है? यानी कि वह
कौन सा देश है जिसने सेवानिवृत्ति की उम्र जो पहले 62 थी उसको बढ़ाकर अब 64 कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस देश ने। प्रश्न, कौन सी राज्य सरकार ने अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल ऑफ फेयर का आयोजन कर रही है? यानी कि वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल ऑफ फेयर बुक है उसका नाम योजना की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। अगला प्रश्न, किसने अगरतला में लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? यानी कि वह कौन है जिसने अगरतला में लॉजिस्टिक्स जलमार्ग के संचालन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न, शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? यानी कि शांति कुमारी हैं, उन्हें कौन से राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना। अगला प्रश्न, किस देश ने सोनिया गुजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? यानी कि वह कौन सा देश है जिसने सोनिया गुजारा को स्वदेशी लोगों ने मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में चुना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्राजील। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने कहाँ पर 26वें युवा राष्ट्रीय का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हुबली में। अगला प्रश्न, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? यानी कि वह कौन है जिसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से 2023 में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों थिरु एम नसेदन। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपके लिए वही प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और आगे भी पूछे गए हैं। प्रश्न, किस राज्य की कोटा जनजाति ने अयनूर अमनूर त्योहार मनाया? यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसने कोटा जनजाति में ने अयनूर और अमनूर त्योहार मनाया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। अगला प्रश्न, किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? यानी कि वह कौन है जिसने जादूनामा पुस्तक को लिखा और लॉन्च भी किया है? तो किसने किया दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जावेद अख्तर। अगला प्रश्न, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी कि जो वर्ल्ड स्पाइस है जो कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? वो किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है मुंबई में। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? यानी कि वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका किसने किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा राज्य ने। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? यानी कि जो विश्व बैंक के अनुसार जो चालू वित्त वर्ष में वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6.9%। अगला प्रश्न, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? यानी कि जो सुखोई लड़ाकू विमान है उसे उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? यानी कि वह कौन सा देश है जिसने स्कूलों में जो पब्लिक स्कूल हैं उनमें भी पंजाबी राज्य की जो पंजाबी भाषा है उसे भी मंजूरी दे दी, मतलब पंजाबी भाषाओं को भी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, उसके मंजूरी दे दी किसने? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश ने। अगला प्रश्न, किस देश के कप्तान ने हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? यानी कि वह कौन से देश के कप्तान थे जो हुगो लॉरिस जो क्या फुटबॉल के खेल से संन्यास ले लिया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस के। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यही नहीं इसी अदर्स आल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।
तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।